सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे त्योहार हैं, बट आज हम स्पेसिफिकली मकर संक्रांत के बारे में बात करेंगे कि मकर संक्रांत और आयुर्वेद का क्या रिलेशन है, मकर संक्रांत और आयुर्वेद के हिसाब से उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं, मकर संक्रांत को इसी तरीके से हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो सबसे पहले कि हमारे ग्रंथों में ऐसा दिया हुआ है कि दो तरीके के काल होते हैं, दैट इज दक्षिणायन और उत्तरायण। तो जब सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है तो उस टाइम पीरियड को हम मकर संक्रांत में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि दक्षिणायन से सूर्य की जो पोटेंशियल है, एनर्जी है, वो इस तरीके से उठना शुरू होती है और उत्तरायण के बाद वो वापस से नीचे आना स्टार्ट होता है। तो ये जो पीक है इसके बारे में हम आज जानेंगे कि ये पीक इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसी तरीके से अग्नि भी पीक लेवल का रोल करती है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज अगर आपने कहीं पे आग जलाई हुई है और फिर आप उस आग के ऊपर डायरेक्टली पानी डाल दो तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। ठीक उसी तरीके से हमारे पेट की भी अग्नि होती है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। होता क्या है कि दक्षिणायन से वो अग्नि उठना स्टार्ट होती है और फिर उत्तरायण से वो अग्नि बैठना स्टार्ट हो जाती है। तो उत्तरायण में हमें हमारी जो अग्नि है उसको मेंटेन रखने के लिए कुछ चीजों का सेवन करना होता है, जैसे कि आज के दिन की खासियत होती है कि तिळगुळ खा आणि गोड गोड बोला। तो वहां पे सिर्फ तिल गुड़ का गोड़ बोलना ही काम नहीं है, तिल और गुड़ ये दोनों भी जो है वो उष्ण वीर्यात्मक होते हैं। ठंडियों में हमें उष्ण यानी गर्म चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा विंटर सीजन जो होता है उसमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रुक्षता बहुत ज्यादा होती है। तिल का जो श्लोक है अष्टांग में उसमें ही कहा गया है कि वो त्वक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा वो बलवर्धक और अग्निवर्धक भी कहा गया है। गुड़ के बारे में उन्होंने कहते हुए कहा है कि वो मेद धातु, मज्जा धातु और मांस धातु पे काम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से करता है। ये दोनों उष्ण वीर्यात्मक होने के अलावा बाकी की प्रॉपर्टीज इनकी काफी ही अलग है। अलग अलग होने की वजह से जब इनका कॉम्बिनेशन में यानी साथ में सेवन किया जाता है तो ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। फिर इसके अलावा हम हमेशा से बचपन से नोटिस करते आए हैं कि मकर संक्रांत के दिन हम पतंग उड़ाने जाते हैं। तो पतंग हम क्यों उड़ाते हैं? बेसिकली जो बहुत ज्यादा ठंडे राज्य हैं जहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है वहां पे सूर्य की किरणें काफी टाइम तक नहीं मिलती हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, और लोग ज्यादा से ज्यादा घर पे रहना पसंद करते हैं। जब हम पतंग उड़ाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, हम डायरेक्टली सनलाइट के नीचे आ जाते हैं। उसकी वजह से हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा जो विंटर सीजन होता है उसमें सबसे ज्यादा चर्म रोग भी होता है। चर्म रोग होने के पीछे का रीजन ये है कि वहां पे सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा कम होती हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। तो जब ऐसे लोग सूर्य की किरणें लेते हैं आज के दिन तो माना जाता है कि ये चर्म रोग जो है वो भी हील अप होने का काम करती हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया किल अप होते हैं सनलाइट के थ्रू। फिर तीसरा, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे खिचड़ी का सेवन करते हैं लोग, पीला पहनते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो पीली मूंग दाल की खिचड़ी होती है वो बहुत ज्यादा हल्की होती है, डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसके लिए हम उसका सेवन करते हैं ताकि हमारी जो अग्नि है वो पूरी तरीके से प्रज्वलित रहे। बेसिकली उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांत का इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि अग्नि यानी पेट की अग्नि जो है उसको हम कैसे उसकी पोटेंशियल मेंटेन रख सकें, हम उस पर फोकस करते हुए मकर संक्रांत को सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू।